नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑल इन दिस प्रोग्राम। मेरा नाम मोहिंदर गोस्वामी है और आज मैं आप सबके साथ एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो जुड़ा है बच्चों की जिंदगी से, पेरेंट्स से और टीचर्स की लाइफ से। आप सभी जानते होंगे कुछ दिनों से आप एक वर्ड को बहुत ज्यादा सुन रहे हैं और वो है साइबर। साइबर वर्ड आपने देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा, वो जाना भी होगा और कईयों के मन में प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर ये वर्ड क्या है। आप सभी जानते होंगे कि साइबर जागरूकता दिवस यानी कि साइबर अवेयरनेस डे एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसने शुरू किया है। और ये टॉपिक जो है सिर्फ हमारे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए और हर उस इंसान के लिए जो इंटरनेट का यूज करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट जो हुए हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा कि उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, उसका व्हाट्सएप डिटेल कहीं निकल गई, ट्विटर हैंडल उसका किसी ने हैक कर दिया गया या कोई और सोशल मीडिया। आखिर ये सब क्या है? आपने देखा होगा कुछ ही सालों में, खासकर ये पिछले 2 सालों में, जहां इंटरनेट के यूजर इतनी तेजी से बढ़े हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चों की स्टडी जहां वो ऑफलाइन मोड में पढ़ते थे, आज वही ऑनलाइन मोड में उनको पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हमारे जीवन की हर एक कार्यक्रम, हर एक जो प्रोग्राम है हमारी जिंदगी का, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। हमारे जो रोजमर्रा की रूटीन वर्क हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं इंटरनेट से जुड़े हैं। आज हम चाहे वो बिल पे करना हो या फिर हमने कोई चीज मंगवानी हो तो हम कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्ल्ड पे डिपेंड हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये ऑनलाइन वर्ल्ड जो जिस पे हम इतना डिपेंड हो चुके हैं, क्या वो हमारे लिए सेफ है? क्या वो हमारे बच्चों के लिए सेफ है या हमारे हर उस इंसान के लिए सेफ है जो इसे यूज कर रहा है? ये इतना आसान है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इंटरनेट का यूज करना बंद कर दें। आप ये समय की मांग है कि हमें इसके साथ चलना है, लेकिन आप सबको ये जानना बहुत जरूरी है और जागरूक रहना बहुत जरूरी है कि कहीं हम किसी फ्रॉड के चक्कर में ना फंस जाएं। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगा। रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि मेरे एक फ्रेंड जो बहुत क्लोज है, वो हम सभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, वो भी कनेक्टेड थे और उन्होंने गलती से अपनी जो आईडी है या फिर कहें तो अपनी किसी की अननोन फ्रेंड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। आपने देखा होगा जब वो अननोन फ्रेंड आपकी प्रोफाइल में आ जाते हैं तो वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे नजर रखते हैं। हम कहीं ना कहें तो सोशल इंजीनियरिंग ये लोग का इस्तेमाल करके हर एक आपके लाइफ के एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं और फिर उसी के आपके खिलाफ यूज करते हैं, चाहे वो ब्लैकमेलिंग हो या किसी और तरह की। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं आपके साथ ये क्यों शेयर कर रहा हूँ। मैं ये आप सबके साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में वही इंसिडेंट आपके खिलाफ यूज होता है। आपकी वो चैट, आपकी जो बातें आपने की होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ब्लैकमेल की जाती हैं और मजबूर होके आप एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो चीजें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग फिर भी बड़े मैच्योर्ड हैं और समझते हैं इन बातों को। क्या वो बच्चे जो बिल्कुल नए हैं इस वर्ल्ड से, इस अनजान है इस दुनिया से जिसे हम ऑनलाइन वर्ल्ड कहते हैं, क्या वो इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि रिसेंटली जब हमारी ऑफलाइन मोड से स्टडी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुई तो ये चीजें बच्चों के लिए बहुत ही नई और बिल्कुल कहें तो यूनिक थी और वो इतना इसकी तरफ फैसिनेटेड हो गए हैं कि अगर हम रात को 11 बजे 12 बजे भी हम ऑन करते हैं तो हम उनको ऑनलाइन पाएंगे। यहाँ तक कि नहीं, पेरेंट्स भी नहीं जानते कि उनके बच्चे जो हैं वो किस चीज का शिकार बनते जा रहे हैं। मगर
हमारे पास इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते, पर जरूरत है हमें उनको जागरूक करने की। सबसे ज्यादा जरूरत है हमें उन्हें साइबर क्राइम से बचाने की। कुछ ऐसे क्राइम्स जिन्हें हम कहें तो एक आम भाषा में कि वो एक ऐसा कहें तो एक ऐसा काम है जिससे बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे इस डार्क वर्ल्ड में फंसते जाएंगे। आज जरूरत है हमें हर एस्पेक्ट को जानने की, हर उस चीज को समझने की जहां पे हमारे बच्चे जो हैं वो गलत साइड में ना चले जाएं। मैं कहूं तो कि ये जो साइबर वर्ल्ड और साइबर क्राइम या साइबर स्पेस जितना भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो सब उसके अंदर आता है। मगर आपको जान के ये हैरानगी होगी कि ये छोटी छोटी चीजें जो आप डेली करते हैं इसमें कोई ना कोई नजर रखे जा रहा है। आपने देखा होगा कि अचानक से आपके फोन में एक SMS आता है और आपको कहा जाता है कि आपको इसको क्लिक कीजिए, आपको फ्री में आपको 50 GB डेटा मिलेगा, और आप उसको क्लिक कर देते हैं बिना ये सोचे कि कहीं काश हमें फ्री डाटा मिलेगा। आप सोचिए कि फ्री में आज तक किसी को क्या मिला है, कुछ नहीं मिलता, मगर फिर भी हम उस पर क्लिक करते हैं और उसके कहा जाता है कि आगे इसको 20 लोगों को शेयर कीजिए, आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो फेक मैसेजेस होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको अपनी उस फ्रॉड का शिकार बनाते हैं। कहीं तो एक किस्म से आपके लिए जाल बिछाया जाता है और हम धीरे धीरे उस जाल के में फंसते जाते हैं। आप सोचिए कि हम फिर भी इस बात को समझते हैं, मगर हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ये बात नहीं समझते कि ये चीज हमारे लिए कितनी हानिकारक साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं हम उनके उस जाल का शिकार बन सकते हैं। यहीं तक नहीं, आपने देखा होगा कि आप किसी अननोन फ्रेंड को, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया है, आप उसमें उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बिना जाने कि हम इस इंसान को जानते भी नहीं हैं। अगर वही फ्रेंड हमारी ऑफलाइन मोड में हमें मिलता तो शायद हम 10 बार सोचते दोस्ती करने के लिए या उससे बात करने के लिए, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड में मिलता है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद हम उससे बात करने लगते हैं और धीरे धीरे करके हम अपनी सारी निजी लाइफ जो है उसके साथ शेयर कर देते हैं, और वही इंसान बाद में आपको ब्लैकमेल करता है। उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, मजबूर होके हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इस समय जरूरत है हमें जागरूक रहने की, किसी भी अननोन फ्रेंड की रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करने की, क्योंकि अगर हम जागरूक हैं तो हम बचे हुए हैं। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम किसी सोशल साइट को चलाते हैं तो उसमें बड़ी सारी एड्स दी जाती हैं, बड़ी सारी ऐसी चीजें की जाती हैं जो शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि हम इन चीजों से बचें। यहीं तक नहीं, आपने देखा होगा कि अगर बच्चे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया चला रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई ऐड आती है तो वो उसके ऊपर चले जाते हैं, वहां से शिफ्ट हो जाते हैं। मगर हमें अपनी कंसंट्रेशन, अपनी स्टडी जो है, हमें उतना ही इंटरनेट का यूज करना चाहिए जितना हमारे लिए बेनिफिट है। अगर हम उससे बढ़कर उसका गलत फायदा उठाएंगे तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप जो हैं जागरूक रहें और बचे रहें, और अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज को ये समझाएं कि साइबर वर्ल्ड के जहां हमारे लिए इस इंटरनेट दुनिया के फायदे हैं वहीं हमारे लिए इसके बहुत नुकसान भी हैं, और हमारे बच्चे जो हैं इसके एडिक्टेड होते जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑनलाइन गेम्स, आपने सुना होगा ऑनलाइन गेम्स आजकल बच्चे ऑनलाइन खेलते हैं। पहले तो वो फ्री में आपको उसको खेलने देते हैं, पर वही कुछ ही समय के बाद वो आपको कहते हैं कि आप इतने पैसे डालिए, आपके डबल हो जाएंगे। धीरे धीरे करके बच्चे उसके शिकार बनते जाते हैं और ऐसी नौबत आ जाती है कि उनको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो कि शायद परिवार में एक्सेप्टेड नहीं है। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लड़ाई में जो कि क्राइम वर्ल्ड्स, साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट है, आप सभी जो हैं इसमें एक वॉरियर बन जाएं और इसके खिलाफ लड़ें।
अगर आपको कोई भी इस तरह का इंसिडेंट दिखता है जहां हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, किसी इंसान के साथ साइबर धोखा हो रहा है, तो आप उसको www.cybercrime.government.in पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिए और यहाँ पे अपनी कंप्लेंट को आप रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम एज ए पेरेंट्स, हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पे नजर रखें, उनसे बात करें, उनसे चीजें शेयर करें, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मानसिक स्तर को गिराता जा रहा है। जहां सब चीज ऑनलाइन शिफ्ट हुई है, वहीं एक कम्युनिकेशन गैप भी डेवलप हुआ है, जहां हम अब एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। आप वही बच्चे, आप सोशल मीडिया पे हैं, पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया के शिकार बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों की संगत में आ रहे हैं जो शायद उनके लिए सेफ नहीं है। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि जो जागरूकता दिवस है, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा चलाया हुआ, हर बुधवार जो कि हर महीने का फर्स्ट वेडनेसडे होगा, उस दिन हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे। अपने बच्चों के साथ बेसिक चीजें शेयर करें, बेसिक एक्टिविटीज शेयर करें, उनको अवेयर करवाएं इस दुनिया के साथ। ये नहीं है कि हम उनको मना कर दें कि वो इंटरनेट यूज करें, बट हम उसे इतना सिखाएं कि कोई उनके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना कर सके। हर बुधवार वेडनेसडे को ये प्रोग्राम होगा। 6 से लेके 12 इवन कॉलेज के स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे ये वेबिनार्स की फॉर्म में होगा, पेंटिंग की फॉर्म में, स्लोगन्स की फॉर्म में, या कोई और किस्म से, जिस तरह से आप उनको जागरूक कर सकें। ये हर एक बच्चे तक पहुंचने की जरूरत है जो इंटरनेट को यूज करता है। आपका एक छोटा सा कदम कई बच्चों की जिंदगी बदल सकता है और उनकी जिंदगी, उनके जीवन को बचा सकता है। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप इस मूवमेंट को इतना बढ़ाएं कि हर इंसान तक ये मूवमेंट पहुंचे, हर इंसान, हर बच्चे को पता हो कि मेरे साथ क्या फ्रॉड हो सकता है। इतना जागरूक हो कि कोई उसे बेवकूफ ना बना सके, कोई उसके इमोशन, कोई उसकी फीलिंग के साथ ना खेल सके। अपने बच्चों को हम इतना तैयार करें कि वो इन साइबर क्राइम्स का मुंह तोड़ जवाब दें। और यहां तक कि ये काम सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो इंटरनेट यूज करता है। हर उस इंसान को जरूरत है जागरूक रहने की जो ऑनलाइन कुछ भी करता है, चाहे वो ट्रांजैक्शंस हो या कुछ भी किस्म का इंटरनेट से यूज किए हुए चीजें। तो मैं आप सबको इस वर्ड्स के साथ कि ज्यादा मैं नहीं लूंगा, बट मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब जागरूक रहें, बचे रहें और किसी भी ऑनलाइन चीजों का शिकार ना बने, चाहे वो फेक आईडीज हो, ऑनलाइन थेफ्ट हो, या फिर ऑनलाइन गेमिंग हो, या फेक मैसेजेस हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं पे भी हो। मगर आप अपने आप को जागरूक रखें, अपने बच्चों से बात करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना बढ़े। और हमारी जरूरत है हर एक विद्यार्थी को समझाने की कि उसकी जो भी वो कर रहा है उसे कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के साथ साथ मैं आप सभी लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, दिल की गहराइयों से उनसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी काम छोड़कर सिर्फ कुछ समय के लिए हर बुधवार, हर वेडनेसडे जो कि फर्स्ट होगा मंथ में, आप उस दिन कुछ टाइम निकाल के उन बच्चों के साथ बात कीजिए जो बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, चाहे वो आपके स्कूल के बच्चे हैं, चाहे आपके घर के बच्चे हैं, या आपके मोहल्ले के कहीं के भी हैं बच्चे। आप उनसे जरूर बात करिए साइबर क्राइम्स को लेके, उनके नुकसान को लेके, किस तरह से बच्चे जो है उससे बच सकते हैं, उनको अवेयर कीजिए। जो कि हमारा ये प्रोग्राम है साइबर जागरूकता दिवस, उसका थीम भी यही है कि हमें जागरूक रहना है, हमें अवेयर रहना है किसी भी किस्म से क्राइम से, और हमें अपने आप को बचाना है। क्योंकि किसी ने सही कहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में जब हम उस चीज का शिकार बन जाते हैं तो हमारे सामने
कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो बच्चे जो इसका शिकार बन चुके हैं वो किसी से बातें शेयर नहीं कर सकते कि उनके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड हुआ है। कम्युनिकेशन गैप जो बच्चों में बढ़ता जा रहा है उसे कम करने की कोशिश करें, ताकि वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो आपसे बात कर सकें, दिल की गहराइयों से वो आपको समझ सकें। अगर वो आपको समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो शायद वो जागरूक रहेंगे, ऑनलाइन इस डार्क दुनिया से बच पाएंगे। और ये बचाना हम सबका कर्तव्य है। ये सिर्फ एक इंसान का कर्तव्य नहीं, हर वो इंसान जो बच्चों की जिंदगी से जुड़ा है वो उनके जीवन में एक नई बहार लगा सकता है। हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि आप इंटरनेट यूज ना करें, पर ये जरूर कहेंगे कि आप इससे अवेयर रहें, इसकी समस्याओं को समझें, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई आपको बेवकूफ ना बना सके, कोई आपकी इमोशंस का गलत फायदा ना उठा सके, कोई आपको फाइनेंशियली नुकसान ना पहुंचा सके। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक्स।